बरेली में हुए बाबा नीम करोली विराजमान। श्री शिरडी साई खाटू श्याम सर्वदेव मंदिर श्यामगंज मंदिर में गूंजेगा जय नीम करोली बाबा। फर्रुखाबाद के महंत त्यागी जी मुख्य अतिथि आचार्य महेश शर्मा ने वैदिक मंत्रों के साथ विधि विधान से करवाई प्राण प्रतिष्ठा। फर्रुखाबाद के महंत त्यागी जी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुख्य यजमान विवेक पटेल, सांगवेद संस्कृत महाविद्यालय के आचार्य महेश चंद शर्मा ने वैदिक मंत्रों के साथ पूजा अर्चना करवाई। महंत पंडित सुशील पाठक ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा की मुख्य यजमान विवेक पटेल ने सपरिवार पूजा विधि और प्राण प्रतिष्ठा संस्कार का कार्य करवाया। श्री शिरडी साई खाटू श्याम सर्वदेव मंदिर में आज 29 तारीख को बाबा नीम करोली की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उसमें आज नीम करोली फर्रुखाबाद धाम से वहाँ के महंत त्यागी जी हमारे आग्रह पर आज बरेली पधारे हैं। उनके सानिध्य में सांगवेद संस्कृत महाविद्यालय के आचार्य महेश चंद शर्मा ने वैदिक मंत्रों से विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा कराई है। ये प्राण प्रतिष्ठा और ये बाबा नीम करोली का जितना भी व्यवस्था है, ये हमारे विवेक पटेल एक बच्चा है उसके द्वारा ये पूरी व्यवस्था की गई है और विवेक पटेल ने ही पूरा आज से नहीं, जिस दिन से इस मंदिर में बाबा नीम करोली का जो व्यवस्था चली है उस व्यवस्था के निमित्त जो खर्चा हुआ है वो विवेक पटेल के सौजन्य से उनके द्वारा हुआ है और आज के मुख्य यजमान भी विवेक पटेल ही रहे हैं। बाबा नीम करोली यहाँ बैठ गए हैं। निश्चित है इनकी सेवा पूजा, जैसे अभी हमारे त्यागी जी महाराज ने आदेश दिया है, निश्चित है कि इस मंदिर में 5 समय आरती होती है। सुबह काकल आरती यानी मंगला आरती, श्रृंगार आरती, उसके बाद मध्याह्न आरती, शाम को धूप आरती और रात्रि में शयन आरती। भजन संध्या भी हुआ था, भजन कुछ देर चल पाए किसी और अब एकादशी को निशानी यात्रा निकालेंगे, भजन संध्या होगी। तो आज भजन तो यहीं पर और आज प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से हो गई है। बाबा सभी की इच्छा पूर्ण करें, सभी लोग दर्शन करें, ऐसी हमारी बाबा से प्रार्थना। जी महाराज आज ये बरेली में आना हुआ है और बाबा नीम करोली की स्थापना जी हुई है, क्या कहना चाहते हैं? ये तो देखिए बाबा की लीला है। सब जहाँ उनको बैठना होता है वो आदेश हुआ इनको पाठक जी को और बाबा ने स्थान ग्रहण कर लिया और कुछ सेवा यहाँ होना है बड़ी, हमें भी निमंत्रित किया गया, उसमें आमंत्रित किए गए। तो बाबा कुछ पाठक जी के द्वारा कुछ बाबा की सेवा बड़ी लेना चाहते हैं क्योंकि ये सेंटर है, बीच में पड़ता है बरेली, उधर उत्तराखंड है, इधर अपना नीम करोली धाम, बीच में बरेली धाम। बाबा इसको बनाना चाहते हैं और भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। महाराज जी आज के समय में युवा दूसरी रास्ता भटकते चले जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए उसके लिए तो किसी आध्यात्मिक गुरु, संत, विद्वान आचार्य से दोस्ती करना पड़ेगा, संगत करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा उनके पास, कुछ सीखना पड़ेगा। हमारे पास आपको बता दें कई हजार बच्चे हमसे जुड़े, 9 युग जुड़े हैं और सब परिवर्तन हो रहा है। हमारे नीम करोली धाम में जो 1-2 बच्चा नहीं आता था, आज की तारीख में मतलब मोहम्मदाबाद हुआ, अगरसराय हुआ, गढ़ी, बनकटी, मोरान, हर जिले से हमारे पास में 9 युग हमसे जुड़े हुए हैं, सब 9 युग। तो उनको संस्कार देने का हमारा काम है क्योंकि संस्कार अगर अच्छा होगा तो संसार में वो कहीं भी रहेंगे, फेल नहीं हो सकती। जो चरित्रवान है वही तो महान बन सकता है, जिसका करेक्टर अच्छा होगा, चरित्रवान होगा, वही महान बन सकता है। तो हमको अपने को ठीक करना है, दूसरे को भी ठीक करना है। स्वयं से परिवर्तन, विश्व परिवर्तन तब होगा जब स्व परिवर्तन होगा। स्व परिवर्तन के द्वारा दूसरे को भी हम परिवर्तन करेंगे और करते हैं। जो हम सीख रहे हैं वो दूसरे को सिखा रहे हैं। तो ये ईश्वरीय कृपा प्राप्त कैसे होगी, वो किसी से दोस्ती करना पड़ेगा। जैसे आप टीचर से पढ़ कर के कॉलेज में सीखते हैं गुरु से, ऐसा किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर बैठ कर के समझना पड़ेगा कुछ चीज़ों को। महाराज जी अपने बाबा जी की प्रतिमा कहाँ स्थापित हो चुकी है अब तक, कितनी जगह? वो तो बहुत अभी गिनती नहीं कर सकते इसका। तो वैसे तो बाबा ने 108 मंदिर बनाया था बाबा के समय में। बाबा नीम करोली जो थे, पहला जो आपका नीम करोली धाम है वो फर्रुखाबाद जिले में
ग्राम नीम करोली के नाम से जाना जाता है। वो मेन स्थान है, सिद्धि पीठ है। बाबा को हनुमान जी की सिद्धि वहीं से प्राप्त हुई। जो कुछ मिला बाबा को वहीं से मिला है। क्या विशेषता है सर इनमें? जी, नीम करोली धाम की करोड़ों की मानता पूरी आज भी हो गई। लाखों की बात नहीं, करोड़ों की। जो वहाँ गया जिस दिल से, जिस भाव से गया, उसको मिल गया। वो आज भी है जो बाबा धाम जाता है। जो बाबा के धाम जाता है। लेकिन हाँ, भाव अच्छा होना चाहिए। हमने आपको पहले भी बताया कि मूर्ति के सामने जाने का मतलब कि 10 मिनट आप खड़े रहें, उनसे आप अपनी बात तो रखिए। हम लोग क्या करते हैं, जाकर फोटो खींचना चालू करते हैं, मूर्ति के सामने खड़े हो जाते हैं। कोई पन्नी बांध रहा है, कोई दीवार खराच रहा है। मन को बांध के परमात्मा में लगाना है, वो हम कर नहीं पा रहे हैं। फोटो मंदिर में खींचना नहीं चाहिए, आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ी डिस्टर्बिंस है। किसी अधिकारी के सामने खड़े होकर अगर फोटो खींचने लगे तो अधिकारी क्या समझेगा? वो आपको कुछ नहीं कहेगा, वो कहेगा बेकार, इसका दिमाग ठीक नहीं है। कोई भी अधिकारी बैठा है ना, मूर्ति है ना, ये प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, उनके सामने फोटो करने का कोई मतलब ही नहीं हो रहा है। इस बात को हम लोग समझ रहे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। फोटो बाहर करिए, वहाँ नहीं करिए। मूर्ति के आगे खड़े होकर फोटो कर रहे हैं, पूरी फैमिली खड़ा कर दे रहे हैं। तो बताइए आप डिसर्विस, अगर किसी अधिकारी के जाइए आप और उसके सामने जाकर फोटो खींचने लगे तो आपको गेट आउट करेगा वो। लेकिन अब भगवान तो ये नहीं कह सकता है, देवी देवता भी नहीं कह सकते। लेकिन वो समझ रहे हैं चीज़ों की कि आपको कुछ मिला। आया राम गया राम दया राम। आया तो बेचारा, लेकिन गया कुछ नहीं मिला इसे, ये वो कहते हैं। आया राम गया राम दया राम, मतलब दया रही उन्हें कि कुछ मिला नहीं इनको। तो मिलने के लिए आप 10 मिनट मूर्ति के सामने अपनी वार्ता कर लें, अपनी बात बता दें कि प्रभु मैं आया हूँ, मेरी ये बात है, ये काम है। वो हम बता नहीं पा रहे हैं। किसी भी मंदिर में जाइए, किसी भी पीठ पर जाइए, अपनी बात तो रखें, बैठ जाइए। नहीं बैठने का अगर जगह है, भीड़ भाड़ है, तो आप शांति में खड़े होकर बता दीजिए, अपनी बात तो कर लीजिए कि मैं ये कारण से आया हूँ, मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें। जी, बाबा का मंत्र तो राम नाम इतना बड़ा मंत्र है, ये तो इससे बड़ा क्या मंत्र है? महामंत्र है ये तो। रासे रामेश्वर, माँ से महेश्वर, महामंत्र है ये। ब्रह्म को प्राप्त हो जाएंगे आप। वाल्मीकि क्या थे? कुछ नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मरा किया। रमेश्वर महेश्वर, महेश्वर महेश्वर रमेश्वर, महेश्वर महेश्वर, ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। आपको भी हो जाएगा। 1 घंटे में 1000 मंत्र कुर्सी में बैठ के करिए, चलते फिरते करें, राम राम करते रहिए, आपको 6 महीने में पता चल जाएगा। अगर 2 घंटा करते तो 12,000 होता है, 3 घंटा करते 18,000 होता है, 1 घंटे में 6,000 मंत्र, 10 मिनट में 1,000 मंत्र होता है। अब इससे सहज रास्ता क्या बता सकते हैं हम आपको? हम तो कर रहे हैं, प्रैक्टिकल देख रहे हैं उसकी चमत्कारी शक्तियाँ। आप भी करें, आपको मिलने लगेगा।